जय हिंद साथियों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे वो टॉपिक जो आपके केवीएस के पेडागोजी के यूनिट 2 के पॉइंट 2 है। यहाँ पे हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि आप अगर खुद से पढ़ रहे हो तो एनआईओएस को आप कहाँ से खोजोगे, कहाँ से आपके जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है, अगर आपको खोजने के बाद भी नहीं मिल रही हैं, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हैं, यूनिट बहुत ज़्यादा हैं, उन बीच में आप चीज़ों को कैसे खोज करके लाओगे, हम कितना मेहनत करते हैं, क्यों 2 दिन में आपकी क्लासेज मिलती हैं, तो वो चीज़ हम आपको आज सुपुर्द कर रहे हैं। इस क्लास के बाद अगर आप उस चीज़ों को वहाँ से पढ़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हम समराइज हमसे आप कहोगे, जैसा होगा ग्रुप में बताइएगा, उसको हम समराइज आपको ला के दे देंगे। ठीक, तो वही चीज़ें हैं, हमने कंटेंट अपने हिसाब से बनाया है, अपने नोट से चीज़ों को बनाया है, फिर हम लास्ट में आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से चीज़ों को हम लाए हैं। आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें चल रही होंगी। देखिए, रोल ऑफ टीचर है, अगर आप जाएंगे तो एनआईओएस में खोजेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको कहाँ से लाए हैं वो आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो क्लास में बने रहिए, बहुत छोटी सी क्लास होगी और इसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको खुद से हम पढ़ने के लिए देंगे। घबराइए मत, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। क्लास बाइलिंगुअल होंगे और कंटेंट भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, दोनों भाषाओं में मिलेंगे। तो ठीक है, तो आइए एक बार और आपको स्वागत करते हैं और पेटी बांध कर बैठ जाइए और क्लास का लीजिए आनंद। ठीक है, और इसके साथ हम आपको बताए थे जो हमने खत्म कराया था संरचनावाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद, उसका हमने थ्योरी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। अगर आपको उसको एनआईओएस से पढ़ना है, अगर आप खोज कर थक गए होंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। ब्लॉक नंबर 5, बुक नंबर 502 है, 502 का ब्लॉक नंबर 1 खोलिएगा, उसमें आप जाइएगा। मेरे सिस्टम में ठीक सामने है, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा। 1.4 पे जाएंगे तो व्यवहारगत रूपांतरण के लिए शिक्षण, संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण और अनुभव संरचना के लिए शिक्षण, यानी कि व्यवहारवाद, संज्ञान और संरचना, इन तीनों के पॉइंट के बारे में दिया हुआ है। हम खोल करके देख रहे थे, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, ग्रुप में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगे। ठीक, आप उसके इंप्लीकेशंस को जो है कि अगर आप और डीप जाकर पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पूछ रहे थे सर इतने में हो जाएगा, तो अगर आप और डीप जाकर के उस पॉइंट को खत्म करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ें हम दे देंगे। ठीक, और इस क्लास के लिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग इसमें क्या क्या करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, क्या चीज़ का, टीचिंग का, स्ट्रेटजी कैसे रखेगी, टेक्निक कैसे होगी और रिफ्लेक्शन क्या होगा हम लोग की आज की क्लास का। वो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि हमने यूनिट 2 को आपको समझा दिया था और यूनिट 2 के बाद हमने आपको ये वाला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, इन तीनों को हमने खत्म कर दिया है। और आज हम आपका खत्म करेंगे द रोल ऑफ लर्नर, सॉरी, आज हम आपका खत्म करेंगे द रोल ऑफ टीचर। ठीक, द रोल ऑफ टीचर ये आज आपका खत्म होने वाला है। इसको हम अपनी क्लास में अपने नोट से पढ़ाएंगे, फिर वो रिसोर्सेज भी बता देंगे जहाँ से हम क्लास को लाए हैं और लाते हैं। उसके बाद से चीज़ें आपकी, अगर आप कहोगे तो उससे समराइज बना के एक क्लास और ला देंगे, नहीं तो यहाँ से आप लोग सेल्फ स्टडी कर पढ़ लीजिएगा। आपका रिस्पॉन्स सब तय करता है, हमको चीज़ें आती हैं, आनी आपको चाहिए, पढ़ना आपको है, तो आपका रिस्पॉन्स तय करेगा कि क्या होगा। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो आपका यहाँ से 30 नंबर का है, जिसमें से आप पढ़ेंगे आज द रोल ऑफ लर्नर, जो रोल ऑफ टीचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर, बताइए रोल ऑफ टीचर आखिर में है क्या। आप खुद जानते हो कि 3 केंद्र होते हैं, 3 केंद्र होते हैं। पहला क्या होता है, शिक्षार्थी होता है, दूसरा क्या होता है, शिक्षक होता है, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। इन 3 ध्रुवीय प्रक्रिया में, किसने कहा था कि 3 त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा था। इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में अगर शिक्षक ना हो, अगर शिक्षक का रोल ही ना हो, तो फिर वो किस काम का है, वो शिक्षण प्रक्रिया किस काम की हो जाएगी, वो तो किसी काम की ही नहीं रहेगी। क्योंकि आपको ही पता है कि शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, मार्गदर्शक होता है। ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी क्वालिटी हम इस यहाँ पे लाए हुए हैं, बहुत सारे आपको पीडीएफ्स और नोट्स भी लाए हुए हैं। चीज़ों को आप देखेंगे, उससे पहले आप बताइए कि विदाउट टीचर का क्या आपका शिक्षण अधिगम कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ जानने के लिए कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम यहाँ पे क्लास लाए हैं और आप लोग बैठे हुए हैं। ये आप क्लास आपके केवीएस DSSB सुपर टेट हर जगह यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे अध्यापक के गुण, मतलब कि जो रोल होता है टीचर का, वो क्या होना चाहिए, कि अच्छे अध्यापक के गुण क्या होना चाहिए, उनका रोल क्या होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम पहले तीन पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज करेंगे। पहला व्यक्तिगत गुण, पर्सनली, इंडिविजुअली। दूसरा है पेशागत, कि जो उनका व्यावसायिक रूप से होता है। और तीसरा है सामाजिक गुण, यानी सोशल गुण। इसके साथ एक और हम उठा करके लाए हैं खोज करके, एक शिक्षक की स्कूल में विभिन्न भूमिकाएं, कि अलग अलग रूप में उनकी भूमिकाएं कैसे हो सकती हैं। ठीक, तो एक हमको पहले मुख्य रूप से 3 पढ़ना है, इंडिविजुअली पढ़ना है, प्रोफेशनली पढ़ना है, और उसके बाद हमको सोशली पढ़ना है। इन तीनों गुणों के बाद, टीचर की इन तीनों गुणों के बाद हम अलग से क्या पढ़ेंगे, एक शिक्षक की स्कूल में विभिन्न भूमिकाएं। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं व्यक्तिगत गुण पे। तो अगर क्वेश्चन आपका बनेगा कि शिक्षक के गुण क्या क्या होते हैं एज ए टीचिंग लर्निंग
फील्ड में, तो आपका क्या होगा कि जब व्यक्तिगत लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्तिगत लगाएगा तो आपको एक चीज़ आंख बंद करके देखना है कि वो चीज़ें उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होंगी, जो खुद डायरेक्टली उससे जुड़ी होंगी। और अगर सामाजिक लगाएगा तो देखिएगा कि वो अपने साथ साथ समाज को भी प्रभाव करेगा। और व्यवसायिक लगाएगा तो आप ये देखिएगा कि उससे और व्यवसाय से उसकी क्या अर्निंग हो पा रही है। और उसके बाद हमने कहा कि विभिन्न भूमिकाएं, तो विभिन्न भूमिकाएं उसकी क्या होंगी उसमें, तो विभिन्न भूमिकाओं के लिए कि इन चीज़ों के अलावा व्यक्तिगत व्यवसायिक और सामाजिक के अलावा उसकी और क्या क्या रोल हो सकते हैं, एज ए क्या बोला जाता है, प्रबंधक के रूप में, एज ए प्रिंसिपल के रूप में, इन सारी चीज़ों के रूप में एक टीचर कैसे कैसे रोल अदा कर सकता है, उसी की हम लोग आज लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत आसान है, बस समझने की देर है, समझ गए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए व्यक्तिगत गुण में क्या होगा देखिए कि उसका स्वयं का व्यक्तित्व, कि टीचर का स्वयं का व्यक्तित्व बहुत बेहतर होना चाहिए, कि उसकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का मीन्स ये नहीं होता है कि वो दिखने में अच्छा हो, उसका बाकी सारी चीज़ अगर आप कहेंगे तो जब आप जाकर के पर्सनालिटी का व्यक्तित्व का जब पढ़ेंगे, जब आप हम पढ़ाएंगे तो चीज़ों को बहुत तोड़ तोड़ करके हम पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है कि आपके शील गुणों के जो पैटर्न होते हैं, जो आपके अंदर जो अंतर्निहित होते हैं, उसको पर्सनालिटी बोला जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी आपकी जितने भी इंटरनली आपके शील गुण होंगे, इसके एटर्नों को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। कि आप एक चीज़ से नहीं, कई सारे फैक्टरों से मिल करके जब सच करके आप एक जगह खड़े होते हैं, एक भूमिका में आप अपने आप रोल को निभाते हैं, तो कहा जाता है कि इसका व्यक्तित्व बहुत शानदार है। आप किसी को उठा लीजिए, भगत सिंह को उठा लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को उठा लीजिए, या फिर सुभाष चंद्र बोस को उठा लीजिए, या फिर ऐसे ऐसे अब्दुल कलाम है उनको उठा लीजिए। इन लोगों का व्यक्तित्व क्यों कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर के जो सील गुण थे, जैसे कि महात्मा गांधी का अहिंसा था, सत्य था, आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, तो इन सारे सील गुणों को एक जगह इकट्ठा करके क्या किया गया, इसको व्यक्तित्व बोला जाता है। तो टीचर का व्यक्तित्व बहुत बेहतर होना चाहिए, आप भी जानते हो, ये जुड़ा हुआ है उनसे क्या से, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से। दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य, टीचर का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तभी वो टीचिंग बढ़िया कराएगा। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत लेवल का होना चाहिए। अपने विषय में रुचि, उसका अपने विषय में रुचि, ये नहीं कि अगर आप टीचर बन के जा रहे हैं, अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हैं, आपका इंटरेस्ट हो गया सोशल साइंस में, तो आपने पढ़ कर गया साइंस, और आप वहाँ जा करके जिस नॉलेज आपको नहीं है, जिस सब्जेक्ट का, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ गया है और उसका नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। तो अपने ही सब्जेक्ट में आपकी रुचि होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या आएगा आपका रुचि, स्पष्टवादिता, कि फ्रैंकनेस हो, स्पष्ट हो। ये नहीं कि अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ दे रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसकी स्पष्ट हो इन चीज़ों को लेकर। ये नहीं कि इधर का घुमा के, नहीं होता है कि आजकल टीचर नहीं जानते हैं ना, तो उनके अंदर एक ईगो टाइप की चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप पूछोगे तो नहीं भी जानते तो खूब घुमाते हैं। घुमाना नहीं है, स्पष्ट तरीके से उनको, शानदार तरीके से उनके दिमाग में चीज़ों को जहन में बताएं। उनके विचार जो होने चाहिए, उनके जो आंसर होना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ताकि क्या हो, वो फ्रैंक हो जाए बच्चों के बीच में, ठीक है, और उन चीज़ों को समझ पाएँ उन चीज़ों को बच्चे। ये नहीं कि वो सारी कहानी सुन भी लिए और उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया, ठीक। उसके बाद से पेशेंस, ये पैरवान नहीं, ये धैर्यवान होगा। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, कलर बदल लेते हैं, 1 मिनट। धैर्यवान होगा, ठीक। और सहिष्णु, पेशेंस होना चाहिए और टॉलरेंस होना चाहिए। आप भी जानते हो कि टीचर का सबसे ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए, ठीक, मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसको पेशेंसफुल होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कि तरह तरह के अगर उसके क्लास में बच्चे क्या हो रहे हैं, दंड कर रहे हैं, क्लास को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे वहाँ पे, वो वहाँ पे अपने धैर्य की प्रकाष्ठा के कारण, अपने पेशेंस के कारण वहाँ पे अपने बच्चों को अच्छे से डील कर पाएंगे। अदरवाइज उस क्लास का क्या हो जाएगा, उस क्लास का जो कहा जाता है ना कि वो एक बैलेंस होता है, जो अनुशासन होता है, जिसमें बच्चे सीखते हैं, वो चीज़ें टूट जाएंगी। अगर टीचर ही अपना धैर्य खो देगा तो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, यह भी आप जानते हो कि एक टीचर का अच्छा व्यू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके व्यक्तिगत गुण थे। और उसके पेशागत गुण में कि देखिए व्यक्तिगत डायरेक्टली उसी से जुड़े होंगे। देखिए स्वयं का स्वास्थ्य, स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं का आत्मविश्वास, स्वयं के विषय में रुचि, ये सारी चीज़ें उसकी स्वयं की होंगी। पेशागत में क्या होगा, अपने विषय का ज्ञान होगा, उसको अपने विषय का ज्ञान होगा, मतलब अपने विषय का ज्ञान होगा तभी ना कहीं जाकर के वो अपना कुछ अर्निंग कर पाएगा। अन्य विषयों का ज्ञान, एक होता है ना एक क्रॉस द करिकुलम। अब ये नहीं कि अगर आप प्राइमरी में ही जा रहे हैं, जाना है तो जाइए, प्राइमरी में अगर आप जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब प्राइमरी में अगर आप पढ़ा रहे हैं तब जानते हैं कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ कर जाना होता, आपका हिंदी, साइंस, आपका ईवीएस, ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स, ये सारी नॉलेज आपको होना चाहिए। एज वेल एज आपको 3 लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। तो आपको अन्य विषयों का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपके जा करके अनअवेलेबल होने पर टीचरों के आप वहाँ पर उनको पढ़ा सकें। उसके बाद ज्ञान संचय की इच्छा, ठीक।
मतलब क्या कि आपको ये इच्छा होना चाहिए कि आपको ज्ञान का संचय करना है। आप मतलब अपने आप को रोक ना लें कि अब हम टीचर बन गए, नहीं। आपको उसके बाद भी पढ़ाई करना चाहिए। आपको ज्ञान तरह-तरह की चीज़ों को इकट्ठा करें, जो अपडेट हो रही हैं चीज़ें उनको इकट्ठा करें और बच्चों को दे सकें। अभी हम एनआईओएस को जब खोल करके पढ़ रहे थे, तो उसमें चीज़ें बहुत बढ़िया से सजा करके बताई गई थी कि जो आईसीटी का इस समय का ज़माना है, अभी हम क्लास के लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि आईसीटी का यूज़ क्या है। तो वही मतलब कि आईसीटी में कैसे हम शिक्षा को यूज़ करेंगे, क्या टीचर का रोल है, क्यों आप लोग उस चीज़ को नहीं खोज पा रहे हो, वो हम बताएँगे। तो वही बता रहा था कि चीज़ें अपडेट हो रही हैं और अपडेटिंग के हिसाब से आपको बच्चों को अपडेट करना पड़ेगा, तो आपको ज्ञान का संचय तरह-तरह से लाना पड़ेगा और उसके बाद ही आप तय कर पाएँगे कि हमें कैसे एजुकेशन देना है। ठीक, उसके बाद है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सही बात है, एक शिक्षक का कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए। और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, अब सारी खेल तो यहीं पे है। आप 180 नंबर में से 60 नंबर सिर्फ आपका बाल मनोविज्ञान है, पेडागोजी है। मतलब कि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं, मतलब कि पाठ्यक्रम जो आप पढ़ा रहे हो, जो आपका सिलेबस है, जो करिकुलम, उससे रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हाँ, उसको व्यवहारिक रूप से बच्चों को पढ़ा पाए। ये ऐसा दृष्टिकोण बच्चों में होना ही चाहिए हर हाल में आपका। फिर विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। अगर एक मान लीजिए कि अगर आप व्याख्यान विधि करा रहे हैं, आप प्रदर्शन करा रहे हैं, अगर इस विधि से बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो आपको खेल विधि आना चाहिए, आपको गतिविधि आधारित विधि आनी चाहिए, आपको अन्वेषण विधि आनी चाहिए। अलग अलग विधियों से टीचर बच्चों को सिखा पाए। ठीक, प्रयोगशाला संचालन की योग्यता होना चाहिए। अगर आपको प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है, बच्चों को वहाँ पे उनको कुछ प्रैक्टिकल कराना पड़ रहा है, तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक, नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान। हमने कहा ना कि अगर चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। बालक की कठिनाई का स्तर का ज्ञान, कि बालक की कठिनाई का लेवल क्या है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। बिना बालक की कठिनाई के लेवल के जाने आप उनको उसको कैसे, मान लीजिए कि वो आपकी ऐसे वंचित वर्ग से आया है, मान लीजिए वो वंचित वर्ग से आया है, उसको चीज़ें नहीं मालूम है, मान लीजिए उसको प्लस माइनस ही नहीं मालूम है। अगर वो क्लास 3 में या 4 में चला गया, आप वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखा रहे हो, बिना प्लस और माइनस जाने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगे। अब सामाजिक गुण, 2 गुण खत्म हो गया, बस 2 हैं। इसके बाद सबकी चीज़ें क्या आ जाएंगी? सारे आपके एनआईओएस और इग्नू वाली चीज़ें आएंगे। अब सामाजिक गुण क्या होना चाहिए? जो सीधे और सीधे तरीके से समाज से जुड़ा होगा। आप खुद बताइए, क्या संस्कृति समाज से जुड़ी होती है कि नहीं जुड़ी होती है? बिल्कुल जुड़ी होती है। तो आपको कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिकता का और कल्चर का किस तरह से समावेश है, कि संस्कृति को आधार बना करके आजकल बहुत सारे शोध हो रहे हैं, उन चीज़ों को भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता, आपके अंदर गाइड करने का, आपके अंदर एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए कि अगर आप कहीं टोली को लेकर के जा रहे हो, वहाँ पे आप उसको बैलेंस करके चीज़ों को सिखा सको, भ्रमण करा सको, अपनी क्लास को मेंटेन कर सको। इन सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर एक गुण होना चाहिए नेतृत्व करने का, कि सबके क्षमताओं को जान करके उनके अकॉर्डिंग उनको काम दे करके आप उसको बैलेंस कर सकते हो। निष्पक्ष, जाहिर सी बात है, कभी किसी को ज़्यादा और कभी किसी को कम तरह से नहीं आंक सकते। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार और किसी को कम आंक करके उसको हम लोग क्या करना है, अवहेलना कहीं नहीं किया जा सकता। सबको समान दृष्टि से देखना है, कभी भी निष्पक्ष नहीं देखना है। उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक धारणा बन जाती है कि हम वीक हैं, इसलिए हमको नहीं पूछा जाता है। सामाजिकता की भावना, आप खुद जानते हो कि सामाजिकता की भावना आपकी रहेगी तभी आप बेहतर कर पाओगे। तो ये गुण आपका हो जाएगा सामाजिक गुण। अब देखिए, इन तीनों के अलावा ये चीज़ अलग से लाएं कि एक शिक्षक की स्कूल में विभिन्न भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं। एक शिक्षक के रूप में एक शिक्षक के रूप में तो वो होगा ही होगा, ये तो तय है। और एक एक दार्शनिक रूप में एक फिलोसफर होना चाहिए, ताकि वक्त पे, समय पे, जगह पे अगर कुछ ऐसा नॉलेज, मान लीजिए आपको कोई ऐसी नॉलेज की भी ज़रूरत हो जो आपका फिलोसफी से रिलेटेड हो, आपको चीज़ों वहाँ जाननी हो, तो एज ए टीचर हमें उसको आपको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो उसको दर्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, आत्मा परमात्मा ये सारे चीज़ों के बारे में भी उसको नॉलेज हो। तो गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, दुनिया के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज दे पाएंगे। ठीक, एक मार्गदर्शक रूप में आप भी जानते हो कि टीचर एक क्या होता है, एक गाइडेंस होता है, गाइडर होता है। ठीक, उसके पास एक अनुसंधानकर्ता, आप जानते हो कि क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है कि एक अनुसंधानकर्ता के रूप में आपको होना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद से एक प्रबंधक के रूप में आपको एक मैनेजमेंट के रूप में होना ही चाहिए, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी ही चाहिए हर हाल में। एक नेता के रूप में जाहिर सी बात है कि एक लीडरशिप के रूप में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिना नेता बने आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब ये चीज़ें आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम आइए, अब आपको बता रहे हैं कि अब इन चीज़ों को आप कहाँ से खोजेंगे। आपकी तो ये हमने अपने नोट से आपको बता दिया। अब आपका डिमांड रहती है कि सर हमको इसको डीप जा करके देखना है। तो आपकी डिमांड ये थी कि सर इस पर एक सेशन ला लीजिए। हम खुद आपसे क्वेश्चन किए थे, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि सेशन तो हम ला देंगे, लेकिन उसमें आपका टाइम होगा लॉस, और या हमारा आपका एक दिन का पढ़ाई होगा लॉस। ठीक, क्योंकि हम 1-2 दिन में ही एक लेक्चर बना पाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि उस टॉपिक को उसी दिन अपना क्लास लेने के बाद उसको वहीं बता देंगे। कभी इसको ग्रंथों में से कहाँ खोजेंगे, ग्रंथ ही है, अभी आप देखते जाइए। आपको क्या पढ़ना है, रोल ऑफ टीचर। अब आप देखिए, अगर आप जा करके खोजोगे, मेनली इसको खोजोगे कि ये कहाँ पे है, तो आप खोजोगे तो आपको एनआईओएस में नहीं मिलेगा। तो इसको हम कहाँ से लाए हैं, तो हम आपको लाए हैं, इसको हम लाए हैं इग्नू की बुक से। किस बुक से? इग्नू की बुक से हम इसको लाए हुए हैं।
इग्नू में आप जाओगे तब इग्नू में भी बहुत डीप जाना पड़ेगा। आपको इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएंगे, घबराइए मत। पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं, दोनों में बना हुआ है और बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। अब आप उसमें जाते हो एनआईओएस में तो देखते हो 300-300 पेज की बुक किताब है। अब आप जाते हो थक, अब करे तो करे क्या। तो हम इसको एकदम शॉर्ट करके आपको ला करके दे रहे हैं, एकदम शॉर्टली ला कर दे रहे हैं कि 12 से 13 पेज में एक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा लगा सरप्राइज। तो जो अब तक रुका होगा ना वो इस चीज़ को पाएगा। और देखिए हम तो भूल ही गए थे, हम तो भूल ही जाते हैं गाना भी। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करिए, जितने आप लोग इसका डबल करिए। एक पर्सन एक को शेयर करेगा तो डबल लोग आ जाएंगे। हमारा मोटिवेशन बनाइए, तभी हम एग्जाम तक आपका साथ खड़े हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको खोजने में कितनी मेहनत हुई है, बस देखते जाइए। रोल ऑफ टीचर आपको पढ़ना है, ये हम आपको पीडीएफ दे देंगे, 12 से 13 पेज का है। फिर आपको क्या पढ़ना है, आप अपने मन से बताइए कि रोल ऑफ टीचर आप पढ़ोगे तो रोल ऑफ टीचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिएगा, एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए काउंसलर है, एज ए कम्युनिटी है, यूनिट, मतलब इन सारी चीज़ों को। इसके साथ साथ आपको लास्ट में एक चीज़ देखना है, एक समअप आता है। क्या चीज़ आता है, एक समअप आता है। उस समअप को आपको जरूर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये समअप से आपको एक समराइज मिल जाएगा, एक समरी, एक कंक्लूजन मिल जाएगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़िएगा। इसके बाद एक और आपको हम पीडीएफ देंगे, पर्सनालिटी ऑफ ए टीचर। इसको हम इसलिए दे रहे हैं इतना ज़्यादा क्योंकि ये हर पॉइंट में आएगा। आपके सिलेबस में मेंशन है, बस एक शिक्षक के रूप में खोजेंगे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये आपका, अब मान लीजिए वृद्धि और विकास है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि वृद्धि और विकास जब आप खोलेंगे तो वृद्धि और विकास में आप देखेंगे कि वहाँ पे भी नीचे जाएंगे ना, नीचे कॉलम में, तो वहाँ पे आप कौन से एकदम अपने सिस्टम में रखे हैं, हम आपको बता रहे हैं। आपको दिखाई तो नहीं देगा, तो 506 नंबर में जाइएगा। एक मिनट रुक जाइए, 506 और ब्लॉक 1 में, एक मिनट, 1 ही है ना, हाँ 506 में ब्लॉक नंबर 1 में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या है, वृद्धि और विकास की चीज़ें डायरेक्टली और डायरेक्टली आपको वहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको वहाँ से उठा करके क्या पूरा कर लेना है, उसके नीचे वृद्धि और विकास के हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, रोल ऑफ टीचर। तो मतलब रोल ऑफ टीचर आपको वृद्धि और विकास में भी है। रोल ऑफ टीचर आप जब सोशलाइजेशन पढ़ेंगे सिलेबस में उसके नीचे भी है। रोल ऑफ टीचर एडोलसेंस वाले में भी नीचे है। रोल ऑफ टीचर आपके रोल ऑफ टीचर में भी है। रोल ऑफ टीचर आपके संज्ञानात्मक में भी है। मतलब कि आप समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी रोल ऑफ टीचर है। मतलब आप उसको पेडागोजिकल रूप में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार आप गो थ्रू वहाँ से हो जाइएगा, ठीक है। हर ब्लॉक की पीडीएफ भेजी जा चुकी है, एक बार जाइएगा नीचे स्क्रॉल करिएगा, रोल ऑफ टीचर आपको मिल जाएगा। अलग से क्या पढ़ना है, अगर आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते, ये देखना चाहते हैं, तो पर्सनालिटी ऑफ टीचर, ये हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। इसको भी हम इग्नू से खोजा था। अगर आप एक टीचर की पूरी पर्सनालिटी को पढ़ ले रहे हैं तो आप खुद बताइए कि आप उस चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे, आपका एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद से टीचर इवैल्यूएशन, या टीचर का भी तो इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसको भी हम आपको ला करके दे रहे हैं, ये भी 10-12 पेज का है, एक एक दिन में चीज़ें खत्म हो सकती हैं, ठीक। तो इन चीज़ों के साथ साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हम आपको पीडीएफ दिखाने जा रहे हैं, कौन सी पीडीएफ आपको पढ़नी है। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए आपके सामने चीज़ें खुल रही हैं। रोल ऑफ टीचर, ये देखिए, ये इंग्लिश में मिलेंगी, नहीं ये हिंदी वाली है, ये रहा आपका हिंदी में। इसको हम देखिए इग्नू है, इग्नू से हम इस चीज़ को खोज करके लाए थे, ये आप ही लोगों के लिए लाया गया, ठीक। इसको आप में देखिए, एक शिक्षक का वृत्तिक, विविध भूमिकाओं में शिक्षक, ठीक। उसके बाद से नवाचारी और क्रियात्मक शोधकर्ता के रूप में शिक्षक। अब शिक्षक का रोल कहीं का हर जगह हो सकता है। मुक्त चिंतक के रूप में शिक्षक, फ्री रूप से सोचना, शिक्षकों का वृत्तिक विकास, तो ये आपका हिंदी में है। तो ये हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ये थोड़ा सा बड़ा पीडीएफ पेज में है। आप इसको खोज खोज करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लीजिएगा कि अधिगम की समझ, तो अधिगम अगर आप पढ़े हो तो छोड़ दीजिएगा। आपको क्या इसमें पढ़ना है, खंड 4 आपको पढ़ना है जो शिक्षक के बारे में है। ये आपका मुश्किल से कितने पेज का होगा, एक मिनट देख लेते हैं। ज़्यादा पेज का नहीं होगा, 10-12 पेज का होगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक खंड 4 को बस पढ़ लीजिएगा इसमें से, ठीक है। तो इसका हिंदी वर्जन है, और इसका अगर आप इंग्लिश वर्जन खोजोगे तो वो भी हम आपको दे रहे हैं। बस एक मिनट रुक जाइए। ये भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। वही हम बता रहे थे ना कि पर्सनालिटी ऑफ टीचर, देखिए हिंदी में आगे अध्यापक का व्यक्तित्व, ये देखिए कितने पेज का है, मुश्किल से 15 पेज का है। और इसमें सारी चीज़ें, एक संवृत्ति किसे कहते हैं, अध्यापक, कक्षा अध्यापक के रूप में, सहकर्मी के रूप में, समुदाय के रूप में, एक नागरिक के रूप में, सारांश, ये सारांश आप बिल्कुल ज़रूर पढ़िएगा। कि जो हमने कहा था ना समअप होना चाहिए, समअप जरूर पढ़िएगा। इन चीज़ों को आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। जो इसमें देखिए, जो इसमें से मेन पॉइंट मिलेगा उसको छांट कर लिख लीजिएगा। अगर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी आपसे तो फिर हमें बता दीजिएगा, हम इसको अलग से आपको करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप खोज रहे थे ना कि सर जी कहाँ से मिलता है, कहेंगे इसमें से थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करके भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक पॉइंट था आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें है कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों को है। एक तीसरा पीडीएफ बता रहे हैं आपको, घबराइए मत। एक तीसरा पीडीएफ है, ये इंग्लिश में है, रोल्स ऑफ ए टीचर। देखिए
रोल ऑफ टीचर डायरेक्टली आपको ये भी आपको नहीं मिलेगी आपके NIOS में, इसको भी हम अलग जगह से लाए हैं। इसमें पूरी तरह से रोल ऑफ टीचर के बारे में ही बताया गया है। इसको भी आपको क्या करना है, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए काउंसलर, एज ए कम्युनिटी, वही है लेट सम अप आपको कर देना है लास्ट में, ये भी आपको जरूर पढ़ना है। तो आप इतना कंटेंट के बाद अगर आप देखिए ये भी 13 पेज का है, आप बताइए क्या इसके बाद भी आपको क्वेश्चन कहीं से बचेगा कि एक शिक्षक के लिए के बारे में आपको क्या जानना चाहिए। ये आपका आ गया हिंदी में, ठीक। देखिए हमने कहा कि इसके बारे में अध्यापक की भूमिका, ये एक अलग सी चीज़ आ गई। अब इसको आपको कहाँ से पढ़ना है वो आपको बता दें, इसको कैसे पढ़ना है वो बता रहे। देखिए मान लीजिए यही है आप पढ़ रहे हो, तो आप इनपुट दोगे। जब आप इंग्लिश में इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ोगे तो इसमें होगा कि विद्यार्थियों को आप क्या देते हो, एक विद्यार्थियों को आप इनपुट देते हो, ठीक। तो अध्यापक के माध्यम से संप्रेषित करेंगे, विषय वस्तु को देंगे, आप अध्यापक हैं, विषय वस्तु देंगे, अधिगम का अनुभव देंगे, विभिन्न शिक्षण विधियाँ देंगे, विभिन्न श्रव्य दृक् साधन देंगे, ये चीज़ आप भी जानते हो। इसको देने के बाद किसको देंगे आप, इसको विद्यार्थी को देंगे, ठीक। अब उसमें क्या होगा, अधिगम के कुछ परिवर्तन आएंगे, उसमें अधिगम के उपरांत उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो आपके कंटेंट, आपके अनुभव और आपके शिक्षण विधियों के साथ विद्यार्थी क्या करेगा, अंतःक्रिया करके वो सीख जाएगा। मतलब चीज़ों को आप जानते हो, अगर आप जानते हो तो तुरंत इसको आप क्या कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। और जो चीज़ अगर आप नहीं जानते हो तो वो चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है, पूरा बैठ करके हैंड राइटिंग बना के उतारना नहीं है आपको। देखिएगा अब वही चीज़ें हैं, अपने मन से बताइए, जब हम आपको नोट्स बनवाए थे तो क्या हम हमारे नोट्स के अंदर या हमारे क्लासेस के अंदर इस चीज़ का जिक्र नहीं है जी, अपने मन से बताइएगा, ये जिक्र नहीं है कि प्रत्यक्ष अंतःक्रिया है, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। वस्तुतः अध्यापक को एक अंतःक्रिया प्रकार करने वाला सामान्यतः यही समझा जाता है। तो अंतःक्रिया की बात नहीं लिखे हैं। अब आप लोग घबरा रहे थे कि सर जी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, यहीं से आता है और कहाँ से आता है। अब प्रबंधक के रूप में हमने कहा ना कि इसके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें वही हैं, खुलती जाएंगी, जितना खोलेंगे उतनी चीज़ें खुलेंगी। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। आप कैसे एक टीचर के रूप में आप इसको पढ़ोगे और कैसे टीचर बच्चों पे अप्लाई करोगे कि कक्षा 5 में आप गांधी जी के दर्शन अहिंसा के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक। और वहाँ पे विद्यार्थी का एक निष्क्रिय, मान लीजिए वर्णन कर रहे हैं, वर्णन आप जानते हैं कि वर्णन विधि में विद्यार्थी एक निष्क्रिय बना रहता है। अब वो चुपचाप सुन रहा है, वो पैसे, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। अब क्या करोगे, आपने तुरंत इस चीज़ का कर लिया अनुभव, अध्यापक क्या कर लिया, अनुभव कर लिया। और उसके बाद क्या करेगा कि उसके स्पष्टीकरण से विद्यार्थी आकर्षित नहीं हो रहे हैं, वो तुरंत क्या करेगा, समझाने के लिए वो रुचिकर घटना ला देगा, वो चीज़ों को बदल देगा, शिक्षण शैली बदल देगा, उतार चढ़ाव बदल देगा, धारा प्रवाह बदल देगा। इसके करने के बाद क्या होगा, दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा, ठीक। इन सब चीज़ों करने के बाद विद्यार्थी क्या करेगा, ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुनने लगेगा। जब उस चीज़ को ध्यानपूर्वक जब वो सुनने लगेगा बाबू, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके बाद से जब वो ध्यानपूर्वक सुनेगा तब उससे कहोगे बाबू तुम क्वेश्चन करो, तो विद्यार्थी वहाँ पे क्या करने लगेगा, क्वेश्चन करने लगेगा। जब वो क्वेश्चन करने लगेगा तो वो क्या चीज़ हो जाएंगी, उसके अंदर शिक्षण अधिगम मजबूत हो जाएगा, मतलब कि वो क्यूरियस हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि शैक्षिक व्यवस्था का आयोजन करता है तो दूसरी विधि का अपनाएगा, यही सारी चीज़ें हैं। 3 चीज़ों का पढ़िएगा, एक बार खुद से समझने की कोशिश करिएगा, चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम किस लिए हैं, हम तो ला करके चीज़ों को देखते हैं ना। अब बताइए कि इतने मतलब कि एक दिन में 100 पेज पढ़ने के बाद समराइज करके आपको चीज़ें ला करके देते हैं। अब बताइए टाइम लगता है कि नहीं। अब हम औरों की तरह नहीं न हैं, कुछ भी पढ़ा देंगे, कोर्स नहीं ना बेचना है, करे डेली नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे भाग जाएंगे, वो चीज़ हम कर ही नहीं सकते। हमको तो कोर्स बेचना नहीं है, हम आप ही लोगों के लिए हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ करते हैं क्लास का समाप्त। और देखिए फिर हम कह रहे हैं ना, भूल जाते हैं बताना, क्लास को शेयर कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ मिलते हैं नए सेशन में। अगर आप लोग कहोगे तो एक सेशन ला करके दोबारा समझा देंगे, नहीं तो अब कल से आपका तीसरा 2 यूनिट, दूसरे यूनिट का 2 पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, द रोल ऑफ लर्नर, वो खर्च करके लाया जाएगा। चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।